स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। और इंट्रोडक्शन जो है वो इससे लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं आप। उसके बाद आपने एक्सरसाइज में आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये राइट एंगल्ड है, कहाँ पर, बी पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल राइट एंगल्ड किस एंगल पर है, तो सबसे पहले आपने उस एंगल को रखना है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास जो एंगल बचे, ये दो एक्यूट एंगल्स बचे हैं। इसमें से आप A और C को कहीं भी रख सकते हैं, आइदर हेयर और हेयर। A यहाँ रख सकते हो, A यहाँ रख सकते हो, C यहाँ रख सकते हो, C यहाँ रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो दोनों कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स। तो हमने यहाँ पर A रख दिया और यहाँ पर हमने C रख दिया। अब इसमें AB की मेजरमेंट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। और हमसे बोला है साइन ऑफ A, कॉस ऑफ A, साइन ऑफ C एंड कॉस ऑफ C। ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और इसकी थर्ड वाली साइड फाइंड करोगे। तो इन ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज BC हेयर एंड बेस इज AB हेयर। आपको ये ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है, ऑलवेज। अब इसमें AC हमने फाइंड करना है। AC स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया। BC हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। BC इज 7 सेंटीमीटर, और AB हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू 49 प्लस 576। यहाँ पर आप जो 7 और 24 लिख रहे हैं, अगर आपको यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट में इसकी यूनिट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 625। तो AC का स्क्वायर है और इधर कितना है, 625 है। तो आपको यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, रूट ले लोगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप यहाँ पर इसमें रूट लोगे और यहाँ पर इसमें रूट लोगे, तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 625 का रूट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है उसको ध्यान दो। आपको पूछा साइन ऑफ A, ये एंगल पूछा हुआ है, और आपने ये अच्छी तरह आपको अब मालूम होना चाहिए, अगर ये एंगल हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, एक्यूट एंगल अगर A है, तो इस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। उस परपेंडिकुलर के जो 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट वाली साइड होती है, दिस इज बेस हियर। तो फिलहाल ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये अभी बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन A कितना आएगा, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25। जब आप कॉस से निकालोगे तो अभी यही परपेंडिकुलर रहेगा, यही बेस रहेगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 24 अपॉन 25। फिर जब आप साइन C निकालोगे तो ये एंगल पूछा है, तो अब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, क्योंकि जो अब एक्यूट एंगल है वो C है ना। तो जो एक्यूट एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस। तो 24/25। उसके बाद कॉस C निकालोगे तो आप सेम वही परपेंडिकुलर, यही बेस और यही हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज 7/25। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर दिस फाइंड P माइनस कॉट R। एक हमें फिगर गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, ये फिगर हमें गिवन है, और हमें
क्यू आर और पी दिया हुआ है, क्यू आर और पी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू पर राइट एंगल है। ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। और क्या पूछा हमें, 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट ऑफ आर। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी थर्ड साइड फाइंड कर लो। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस इज क्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। और क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर को हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो 13 13 या 169 इक्वल्स टू 144 इज इक्वल प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से 144 गया, कितना बच गया, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। आप क्यू आर स्क्वायर को उधर लिखेंगे ना, तो इक्वल टू में 25 है, तो स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा, रूट। तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10p कितना आएगा, देखो आप 10p ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आएगा 5/12, 5/12 माइनस का साइन लगा दिया। फिर कॉट आर निकालो आप, ये कॉट आर ये एंगल पूछा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, दिस इज 0 हियर। ठीक है, ना उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए हमसे पूछा हुआ है और टेन ए हमसे पूछा है। अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है, तो जब आप राइट ट्रायंगल बनाओगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या ध्यान दोगे कि ये जो वैल्यू हमें दी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो किस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में दी है। तो ए एंगल यहाँ पर हमारा एक्यूट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ए एंगल को उठाकर या तो यहाँ पर और या फिर यहाँ पर, मीन्स कोई सी भी एक एक्यूट एंगल पे रखना है। तो जैसे हमने यहाँ रख दिया ए एंगल, ठीक है। फिर आपको थोड़ा और ये ध्यान देना है कि जो हमसे वैल्यूज़ पूछी हैं इसमें कौन सा एक्यूट एंगल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमारा कुछ लेना देना ही रहेगा क्योंकि ए हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं। अगर यहाँ इन्होंने बी पूछा होता या सी पूछा होता तो वो बी और सी एक्चुअल में एक्यूट एंगल की जगह आता। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने कहीं भी बी डाल दिया, कहीं भी सी डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और आपको थोड़ा ही ध्यान देना है इसमें। अब जैसे ये हमारे पास ये सी पॉइंट है, इसमें हमें साइन ए इज इक्वल टू साइन ए 3/4 दिया है, 3/4। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो हमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया है, ये एक्चुअल में हमारे पास इसके परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की लेंथ नहीं होती हैं। p इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या होता है, रेशियो। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में जो हम ये रेशियो लिखते हैं, ये साइड्स का जो रेशियो है, एक्चुअल में ये इस एक्यूट एंगल के साथ एक रिलेशन होता है, मीन्स इनकी लेंथ नहीं है। क्योंकि देखो अगर हम मान लो यहाँ पर 3 को हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ये साइन ए जो है 3/4 के इक्वल है। अगर आप इसको 3 × 2 और 4 × 2 कर दो तो ये कितना आएगा, 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो कितना आ जाएगा, फिर दोबारा से वही आ जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा। और अगर आप इसको 3 × 3 और 4 × 3 करते हो तो तब भी कितना आएगा, 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3/4 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये 2 और 2,
फिर 3 और 3, फिर 4 और 4, हम इनको इन कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करते जाएं तो हर बार वही रेशियो हमारे पास आता रहेगा 3/4। इट मीन्स ये क्या है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम कभी भी इनकी लेंथ को डायरेक्टली P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 4 इज इक्वल टू 4 P इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 2 है ना, ये 2 ये K है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये X हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे मल्टीप्लाई करके रखते हैं। मीन्स हम बोलेंगे कि जो परपेंडिकुलर है दिस इज 3K हेयर एंड हाइपोटेनियस इज 4K हेयर। ये बात समझ में आई आपको? देखो आप ये जो है ना, ये यहाँ पर K है, ये K है, ये K से K कटा तो फिर 3/4 आ गया। यहाँ K से K कटा, दोनों 2 को हम K मान रहे हैं, तो K से K कटा फिर कितना आ गया, 3/4 आ गया। इट मीन्स ये कोई भी हम साइड ले लें, जैसे हम ये इसको ले रहे हैं 9/12 ले रहे हैं, 6/8 ले रहे हैं, सबका रेशियो कैसा आएगा, सेम। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, साइड्स की लेंथ का मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, K से मल्टीप्लाई करके करना है, क्योंकि K यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कैंसिल करोगे तो हर बार रेशियो 3/4 ही आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने इसमें क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC में हमने यूज़ की पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर के बराबर है। तो हाइपोटेनस कितना है, 4K स्क्वायर, BC बेस कितने हैं, परपेंडिकुलर कितना है, 3K स्क्वायर, और AB कितना है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये आया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर AB स्क्वायर कितना आ गया, 16 में से 9 गया, 7K स्क्वायर आ गया। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7K स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको जब रूट से निकालेंगे तो K तो बाहर आ जाएगा और 7 रूट के अंदर ही रहेगा। तो देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी AB इज इक्वल टू √7K, √7K। तो इट मीन्स ये बेस हमारे पास कितना आ गया, √7K, ये AB की वैल्यू आ गई। अब जो आपको फाइंड करना है, कॉट ए आपको फाइंड करना है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉट ए, ये पूछा है हमसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा उस केस में। अगर ये एक्यूट एंगल हमसे पूछा है तो ये परपेंडिकुलर और इधर बेस। तो कॉट ए पूछा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू आप रखोगे, √7K अपॉन में 3K, तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा, √7/3। और जब आप इसमें tan A की वैल्यू फाइंड करोगे तो फिर ये एंगल पूछा है, यही परपेंडिकुलर होगा, यही बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3K, और बेस कितना है, √7K। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 3/√7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें ये cos A है, मैंने cot लिख दिया, ये इसको मैं cot कर देता हूँ। एक cos A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, cos A कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। K से K कैंसिल, तो ये कितना आ गया, √7/4। ये एक्चुअल में cot है और यहाँ हमने cos की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये एक्चुअल मैंने cot लिख दिया है, तो ये cot हो गया और ये cos। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो हमें उसका जो रेशियो है उसको हम K से मल्टीप्लाई करके लेट करेंगे ऑलवेज। तो इसमें हमें गिवन है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। फोर्थ क्वेश्चन है, 15 cot A हमें कितना गिवन है, 8। तो देयरफॉर cot A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा, 8/15। तो साइन A एंड सेक A की वैल्यू में फाइंड करनी है, साइन ऑफ A सेक ऑफ A। तो इसमें cot A हमें गिवन है, तो इसको आप राइट एंगल में रखो पहले, सबसे पहले। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो A एंगल है इसको हमने कहाँ पर रखना है, ऑलवेज एक्यूट एंगल पे। सबसे पहले से भी ध्यान देना, ये एंगल हमें क्या गिवन है, इस एंगल को हमने क्या रख दिया, एक्यूट एंगल की जगह। अब जो हमसे पूछा है उसमें कहीं कुछ और एंगल नहीं है, सेम है, तो अब B और C कहीं भी रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, B यहाँ और C यहाँ। और cot किसके इक्वल होता है, cot इज़
बेस अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना है इसका 8k और परपेंडिकुलर कितना है 15k। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकालेंगे इसमें पहले थर्ड साइड। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC स्क्वायर तो हमने निकालना ही है और BC कितना है इसका 15k स्क्वायर है, 15k स्क्वायर हो जाएगा और AB कितना है ये हो जाएगा 8k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर हो गया। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289k स्क्वायर और 289 का रूट कितना होता है 17। तो ये थर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हाइपोटेनस आ गया 17k। अब इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन ए पूछा है आपसे तो ये एंगल पूछा है तो इसके सामने यही परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15k अपॉन 8k, 15k अपॉन 8k। के से के क्या हो गया कैंसिल। फिर आपसे सेक ए पूछा हुआ है तो ये एंगल पूछा हुआ है। तो सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक होता है ये ए पूछा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 17k अपॉन में 8k, के से के कैंसिल। तो दिस इज 17/8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है दैट गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिफ्थ क्वेश्चन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा हमें गिवन है 13/12। फिर हमने रेक्टेंगल बनाया। अब आप देखो इसमें हमसे पूछा बाकी की इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या रहेगी साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक रहेगी और सब वो थीटा की टर्म्स में निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो थीटा है आप इसको सबसे पहले रख दो एक्यूट एंगल पे यहाँ पर इधर। अब इसमें ABC से तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ना तो इसमें एक्यूट एंगल कुछ ए दिया है ना हमसे जो पूछा है उसमें कोई एक्यूट एंगल है ABC की टर्म्स में। तो हम ABC अब कहीं भी रख सकते हैं एनीवेयर, A यहाँ B यहाँ और C यहाँ रख दिया, कहीं भी रख सकते हो अब आप। ठीक है तो इसमें हमें सेक किसके इक्वल होता है बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13k और बेस कितना हो जाएगा 12k, क्योंकि इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो BC कितना है 13k है, AC कितना है फाइंड करना है, AB कितना है 12k है। 13 कितना हो गया 169k स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। माइनस करो कितना आ जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो देयरफॉर AC स्क्वायर बराबर कितना आया 25k स्क्वायर आ गया। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5k। 25 का रूट 5 और k का स्क्वायर का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दिस इज 5k। अब जो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछिए उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ हमसे पूछा है पहले साइन थीटा। तो थीटा तो फिक्स है, यही परपेंडिकुलर चलेगा, यही बेस चलेगा और यही हाइपोटेनियस चलेगा। तो परपेंडिकुलर 5k एंड हाइपोटेनियस इज 13k। तो ये कितना आ जाएगा ओनली 5/13 कॉस थीटा। के से के कैंसिल कर दिया, ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 12/13। फिर पूछा हमसे कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13k अपॉन 5k। तो 13 अपॉन ओनली
5 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 13k अपॉन 12k। तो ये कितना हो जाएगा? ओनली 13/12। एंड फिर क्या पूछा आपसे? टेन थीटा पूछा हुआ है। एंड क्या रहेगी अब? टेन थीटा सब आ गए ना। क्या रह गया? साइन कोसेक। अच्छा सेक तो ऑलरेडी गिवन था, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5k अपॉन 12k, तो दिस इज ओनली 5/12। और कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा? 12k अपॉन में 5k, तो ओनली 12/5, ओनली 12/5, क्योंकि कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स। ये आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स पॉसिबल हैं। अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं और एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स पॉसिबल हैं, तो हम इन दोनों एंगल्स को कहाँ रख सकते हैं? इसी ट्रायंगल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों एक्यूट हैं, हमने ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिया। ए को यहाँ रख सकते हो, बी को यहाँ रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए को और बी को क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब ए और बी को, ए को यहाँ और बी को यहाँ रख सकते हो, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। और इसमें मैं बोला है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। ये कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है। कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। और हमें शो करना है डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये टू प्रूफ करना है मीन्स। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का सम होना 90 होना जरूरी है। इन दोनों का सम श्योर कितना होगा? 90। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो एंगल बराबर हो सकते हैं, 45 डिग्री के हो सकते हैं। ये तो हमें शो करना है कि एंगल ए और बी एंगल बराबर हैं, तो 45 डिग्री के हो जाएंगे। लेकिन इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। अब देखो हमें ये गिवन है, ये सी हमने यहाँ रख लिया। हमें गिवन है, गिवन डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पर कॉस ए निकाल रहे हैं तो इस एंगल की बात चल रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो कॉस ए की बात चल रही है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स ए सी अपॉन में ए बी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ए सी अपॉन में ए बी लिख देंगे, फिर इक्वल टू का साइन। फिर जब कॉस बी निकालेंगे तो इस एंगल की बात चल रही है, इस एंगल की बात चल रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस, ये बेस हो जाएगा। तो कॉस बी कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? बी सी, और हाइपोटेनियस कितना? सेम ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर ए सी किसके बराबर आ गया? बी सी के बराबर आ गया। अब हमें मालूम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स बराबर हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। ये 9th क्लास की थ्योरम है, आपने पढ़ी हुई 9th क्लास में। तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है? ए सी का अपोजिट एंगल है उसके सामने वाला, अपोजिट का मतलब सामने वाला, कौन सा एंगल है? बी। तो देयरफॉर एंगल बी किसके बराबर हो गया? बी सी जो साइड है वो ये वाली साइड है, और इसके सामने वाला मीन्स इसका अपोजिट एंगल कौन सा एंगल? ए, एंगल ए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा में कितना गिवन है? 7/8। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमें कॉट थीटा गिवन है 7/8 और इवेल्यूएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में हमें इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा
कॉस थीटा है और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ट्रायंगल बना के, राइट ट्रायंगल बना के थीटा को यूज़ कर लेते हैं। एक्यूट एंगल कीजिएगा। यहाँ हमारा लेना किससे है? थीटा से, क्योंकि थीटा यहाँ दिया है, थीटा ही पूछा हुआ है। तो बाकी ए बी सी से तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा इसका? 7k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8k। ए बी सी को कहीं भी डाल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी। ठीक है। तो इसके बाद हमें इसमें ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसकी थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पर AB कितना है? परपेंडिकुलर, दिस इज 8k स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7k। तो AC स्क्वायर आ गया 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर आ जाएगा 9 4 13 कैरी 113k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू आया 113k स्क्वायर आ गया। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर ये AC आ जाएगा √113k। नाउ अब इसकी वैल्यू डालते हैं। AC आ गया 113 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू डालते हैं। देखो इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज देखो हम इसमें फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट हम इनकी वैल्यूज़ को डाल के सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8k अपॉन √113k। के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना आएगा? 8 अपॉन √113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 √113। यहाँ हमने दोनों जगह इन जगह साइन की वैल्यू पुट कर दी। अपॉन में कितना है? 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा 7k अपॉन 8k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 7k अपॉन √113k। तो 7 अपॉन √113 k कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 7 अपॉन √113। ऊपर हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी ए माइनस बी का, क्योंकि देखो ये a है और ये b है, तो ये भी तो सेम a है और ये सेम क्या है? b। बस फर्क किसका है? प्लस का और माइनस का। तो हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं ना। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर नीचे कितना है? फिर नीचे भी सेम a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 1 माइनस 64 अपॉन में √113 का स्क्वायर करेंगे 113 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, इसको यहाँ कर देता हूँ इधर। इसमें 1 इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 113 माइनस 64 हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 बाय ये हो जाएगा 113 माइनस 49 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये बेस से बेस क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा? 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो 113 में से 64 गया कितना बचा? 49 और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 64। ठीक है, इसको मैं सेकंड मेथड से बता देता हूँ। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें हम इसमें सीधा यहीं पे फॉर्म लगा रहे हैं। a इसको बोल रहे हैं, अगर a इसको sin थीटा को b बोल रहे हैं तो a फिर वहीं 1 है और फिर sin थीटा को b बोल रहे हैं तो यहाँ फिर दोबारा से b है।
तो ये भी तो ए बी हो गया, ठीक है, ए और ए सेम, बी और बी सेम। तो उसमें हमने यहीं पे फॉर्म लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो कितना आएगा अब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप सबको मालूम होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर एक्चुअल में इसको हम ऐसे लिखते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहाँ बीच में आता है, जो सबको मालूम है ना। अब ये जो स्क्वायर है ये जनरल फॉर्म जो इसकी होती है, यहाँ पर एन थीटा होता है, तो एन की जगह आप 2, 3, 4 जो भी डालोगे अब यहाँ डालोगे, ऐसे बाहर स्क्वायर नहीं लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक। जब इसका स्क्वायर हटाओगे या क्यूब हटाओगे तो ऐसे लिखेंगे, एन यहाँ पर अंदर, स्क्वायर यहाँ पर, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये और भी सिंप्लीफाइड होता है, एक्चुअल में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अभी हम इसको ऐसी इनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, जो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं वो पुट कर रहे हैं, जो इनका रेशियो है, सॉरी। तो 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आएगा 8 अपॉन रूट 113 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, और 113 माइनस 49 बाय 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो बच गया 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49। तो 113 में से 64 गया तो 49, और 49 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 64। 113 में से 49 जाएगा, कितना बच जाएगा 64। नाउ इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग है, कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं इसको अब स्क्वायर को, ठीक है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7k अपॉन 8k, तो ये आ जाएगा 7k अपॉन में 8k, k से k क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसका स्क्वायर भी है, ये जो है स्क्वायर है वो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो कितना बचा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 3 cot A हमें कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें गिवन है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 check whether 1 minus tan square A, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। हमें चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट ए कितना हो जाएगा 4/3। तो राइट ट्रायंगल में सबसे पहले जो हमारा ये एक्यूट एंगल है उसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। और जो हमसे पूछा उस सब जगह कौन सा एक्यूट एंगल है, सब जगह ए चल रहा है। तो बी और सी को हम कहीं भी लिख सकते हैं, बी हमने यहाँ रख दिया और सी हमने यहाँ रख दिया। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा 4k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3k। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स 3k स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, इट मीन्स 4k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25
के स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का रूट 5 और के स्क्वायर का रूट 5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5k। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10a है और 10a की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3k अपॉन 4k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये कितना आ जाएगा 16 बन जाए 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/16 और नीचे आ जाएगा 16 बन जाए 16 प्लस 9 25/16। 16 से 16 कैंसिल, कितना आ गया 7/25। अब इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करो। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4k अपॉन 5k। तो ओनली कितना आएगा 4/5 का स्क्वायर और माइनस फिर कितना है साइन ए कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आया 16/25 माइनस 9/25। तो कितना आ गया 16 माइनस 9/25। तो दिस इज इक्वल टू 7/25 अगेन। तो 7/25 लेफ्ट हैंड साइड है और 7/25 की क्या राइट हैंड साइड। तो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पर होता है उसको रखते हैं। तो दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट B। तो सबसे पहले हमने क्या रख दिया, B। अब A और C हमसे दोनों में से कोई भी पूछ लें, तो हमने दोनों कहाँ रख दिए, एक्यूट एंगल पे। A यहाँ रख दिया और C यहाँ रख दिया। और 10A हमें गिवन है 1/√3। 10A हमें गिवन है 1/√3। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल हमें दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और इधर बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1k और बेस कितना हो जाएगा √3k। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बेस BC कितना है, बेस इज √3k और AB परपेंडिकुलर, सॉरी ये AB इसका परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है और बेस AB है। BC इज परपेंडिकुलर, दिस इज 1k, दिस इज 1k हेयर और AB बेस कितना है √3k। तो कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1k स्क्वायर हो जाएगा, 1k स्क्वायर और ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 4k का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा ओनली 2k। तो हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई 2k। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, इनकी वैल्यूज रखते हैं। साइन A ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई cos C कितना है, cos C ये एंगल है, C एंगल ये पूछा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस फिर cos से पूछा है तो cos से पूछा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस √3k अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 मल्टीप्लाई साइन से पूछा है तो ये पूछा हुआ है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस, तो √3/2। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका
सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए फाइंड करते हैं, कॉस ए इट मीन्स ये एंगल कॉस ए, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कॉस कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी पूछा है, ये पूछा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज 1/2 माइनस साइन ए पूछा हुआ है, तो साइन ए ये एंगल पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1/2, और साइन सी पूछा है तो ये साइन सी एंगल ये पूछा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो √3/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना आएगा ये √3/4 माइनस √3/4, और √3/4 माइनस √3/4 कितना आ जाएगा 0, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्वेश्चन नंबर ये 10। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल कहाँ पर है क्यू पर, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू दिया 5 सेंटीमीटर। बोला है कि जो ये क्यू है और ये पी और आर को हमने कहीं भी लिख लिया, कहीं भी रख सकते हैं, एक्यूट एंगल से दोनों, बस राइट एंगल को हमें फिक्स करना था, और हमें गिवन है डेट पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू को हमने यहाँ रख दिया 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर का सम गिवन है, एंड पी आर प्लस क्यू आर का सम हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इन दोनों में से किसी एक को पहले एक्स लेट कर लिया, जैसे हमने लिखा लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर लिख लिया, आप क्यू आर को भी मान सकते हो, पी आर को भी, किसी को भी एक को लेट करना है, एक्स लेट कर लिया, तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पी आर की जगह में एक्स रख रहे हैं, तो एक्स सेंटीमीटर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया ये, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स यहाँ आ जाएगा तो 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर हमने कितना निकाला, क्यू आर हमने निकाला 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर निकाल लिया, और ये हमने कितना माना था इसको पी आर को, ये हमने माना था एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम सेज पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस पी क्यू स्क्वायर, तो पी आर कितना है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स हो जाएगा, और पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करो, ये एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 25 टू जा 50x माइनस 50x, और प्लस कितना है 25, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर को उधर लाओगे माइनस में आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में कितना बचा 0, और ये बच गया 625 माइनस 50x प्लस 25, तो 0 इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650 माइनस 50x, 50x को उधर ले आओ, 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा 650, 50x माइनस में लेफ्ट में जाएंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 650/50, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो ये जो x लेंथ है ये हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है पी आर, ये पी आर हमने निकाल लिया एक्चुअल में, ये पी आर हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, एंड फिर ये क्यू आर कितना निकलेगा, क्यू आर है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 सेंटीमीटर में से x जो हमने निकाला अभी 13 को माइनस कर दो,
कितना आ गया, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना हमने, नाउ हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो साइन पी, ये पी एंगल पूछा है, परपेंडिकुलर यही रहेगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो साइन पी पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। और कॉस पूछा है तो कितना हो जाएगा, कॉस पी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। और टेन पी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आएगा 12/5। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।